हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इनफाइनाइट का सिंबल आपको दिखता है, इन्फिनिटी का सिंबल दिखता है, यस दिखता है मैम, बार बार दिखता है, भर मार के दिखता है, बादलों में दिखता है। इसका मतलब है कि कुछ भी एंड नहीं होने वाला, सब कुछ चेंज होने वाला है सिमेट्रिकली, मतलब लिमिटलेस, एंडलेस इन स्पेस वाली बात है। इसमें ये बात है कि ना कोई साइज है ना कोई आकार है, यानी कि निराकार प्रभु आपके लिए बने हुए हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। नंबर 8 भी इसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लें तो किस तरह से हम ये जानें कि मस्कुलाइन एनर्जी किसी के अंदर ज़्यादा है और फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है। तो देखिए, ये एनर्जी का ही थोड़ा सा गेम है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आप इंडिविजुअली इस चीज़ को समझें तो समझ पाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना असेंड होती है, किसी में कोई एनर्जी कुछ ज़्यादा ही असेंड होती है और समटाइम हम अपनी ही एनर्जी के साथ मर्ज रहते हैं। तो इस तरह का इनर यूनिफिकेशन होता है। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारे अंदर कुछ ज़्यादा है। अब बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो जो ज़्यादा ही चेजिंग एनर्जी में रहते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होते हैं। तो क्या ट्विन फ्लेम फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं? बहुत लोग पूछते हैं। नहीं, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन फैमिली मेंबर्स वाला नहीं है। हाँ, पास्ट लाइफ का है। पास्ट लाइफ का रोमांटिक बेस्ड कनेक्शन रहता है। कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ में मिले होते हैं, किसी ना किसी रिश्ते में होते हैं, लेकिन इस जन्म में फैमिली में आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं होते। अगर आपको लगता है कि नहीं फैमिली से ही ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए सोलमेट्स के साथ भी समटाइम ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ जाती है, कार्मिक के साथ भी आती है, बबल फेस उसके साथ भी रहता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है वहाँ पर आपकी एनर्जी आपको बिल्कुल ही सही तरीके से बताई देती है कि आपने एग्जैक्टली कहाँ आप जा रहे हैं और क्या आपका मीनिंग है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो जो ये अगर आपका लास्ट इनकारनेशन है, वैसे तो यही कहा जाता है कि लास्ट इनकारनेशन है ट्विन फ्लेम जर्नी का, लेकिन सभी का नहीं होता है। सोर्स एनर्जी है, पास्ट लाइफ के कर्माज हैं, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है हमने कितना बैलेंस किया। हो सकता है ये हमारा थर्ड इनकारनेशन हो तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ट्विन फ्लेम से रियूनियन हो जाएगा और ये लास्ट इनकारनेशन है, ये बात है। और आगे आप सवाल करते हैं कि पास्ट लाइफ में क्या हम ट्विन फ्लेम के मदर, सन, ब्रदर या सिस्टर में से कोई एक हो सकते हैं? क्या ऐसा होता है? यस, बिल्कुल होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ के जो आप लोग मुझसे करवाते हैं उसमें भी बहुत कुछ पता चलता है कि आप पास्ट लाइफ में अपने पार्टनर के क्या थे। क्या ये रोमांटिक कनेक्शन था या कुछ और था? रोमांटिक कनेक्शन इस जीवन में दिखाई देता है, लेकिन सम टाइम फैमिली मेंबर्स भी पास्ट लाइफ में होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लेसन हमने सीखने होते हैं एक दूसरे से और इस लाइफ टाइम में फिर से जन्म लेके आ जाते हैं। फिर एक्सपीरियंसेस हमारे होते रहते हैं, सोल ग्रोथ हमारी होती रहती है। सोल ग्रोथ मतलब इवैल्यूएशन, इवॉल्व होती है हमारी सोल, ग्रोथ होती है, बड़ी होती है, समझदार बनती है ना। तो ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी जो है रोमांस का ही कनेक्शन नहीं है। रोमांटिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग फील होता है, लेकिन ये सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन है। वो स्टार्टिंग में आपको लग सकता है बबल फेज में वाह वाह जो मिल गया सब बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। उसके बाद जो ईगो बेस्ड मिसकॉन्सेप्शंस आपकी होती हैं एक दूसरे के बीच में, फिर आप कहते हैं कि ओह माय गॉड ये क्या, ये ट्विन फ्लेम है, ये पास्ट लाइफ में भी ना मिला होगा कभी, मुझे अगले जन्म में भी नहीं चाहिए। तब क्यों होता है इतना? तब क्यों? क्योंकि आपके ईगो पे लगती है, आपका माइंड, आपका जो लेयर्स हैं पास्ट लाइफ के, आपका जो डीएनए है वो सब कुछ तो क्लीन हो रहा होता है, तभी तो हो रहा होता है। तो ये सब जब कुछ हो रहा होता है ये ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद होता है। हाँ, ये कह सकते हैं एक बार फिर से कि आपका पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर के साथ मदर, सिस्टर, ब्रदर, माता पिता कोई भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन इस जन्म में फैमिली मेंबर्स में नहीं होते हैं, ये वाली बात है। और आपके कई क्वेश्चंस हैं। ये क्या सच है कि जैसे कि आप ये जानते हैं कि क्या ये सच है कि ट्विन फ्लेम कलेक्टिवली लास्ट इनकारनेशन में है? कलेक्टिवली मतलब सभी जो भी ट्विन फ्लेम अब समझ रहे हैं अपने आप को या हैं, क्या ये इनका लास्ट इनकारनेशन है? नहीं, ट्विन फ्लेम कलेक्टिव एनर्जी के अकॉर्डिंग सबका लास्ट इनकारनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सोर्स एनर्जी है। आप अगर एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट को भी आप देखेंगे ना, हाँ, अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है ना तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर ज़रूर मैसेज करें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या है ये पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन था, इस लाइफ में क्या है, क्या अगले जन्म में भी होगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जा सकते हैं। तो क्या ये भी पूछा जाता है कि पास्ट लाइफ में हम क्या मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। हम मेल या फीमेल कोई भी बॉडी में हो सकते हैं, और ये आपका अपना हायर सेल्फ डिसाइड करता है। आपके अपने ट्विन फ्लेम का अगर आप पास्ट लाइफ में भी मिल चुके हैं उससे, तो डिसाइड करता है कि हमने मेल बनना है कि फीमेल बनना है, तुमने मुझे जागृत करना है या मैंने तुम्हें जागृत करना है। दोनों एक साथ मिलकर सोल को जागृत करेंगे या अलग अलग रहकर करेंगे।
अब जैसे मेरा है ट्विन फ्लेम के साथ ही मैरिज है, पहले पता नहीं था, 15-20 साल बाद पता चला। तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि साथ में रहकर ग्रोथ करेंगे, है ना। अच्छा, तो अब आप ये भी पूछते हैं कि क्या ये नॉर्मल है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम 3D और 5D को समझ नहीं पाते हैं? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल है। आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये आपका हायर सेल्फ का जो होता है वो 5D का होता है। 4D क्या होता है, जिसमें आप स्वप्न जगत में होते हैं, जैसे एस्ट्रल ड्रीमिंग, डीप मेडिटेशन या सपने देखना, है ना। और 3D में मतलब जो ये लाइफ चल रही है। तो क्या हमें इस धरती पर आकर एज अ ट्विन फ्लेम या स्टार सीड, क्योंकि ट्विन फ्लेम स्टार सीड भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत निकले हैं जो कि ट्विन फ्लेम भी हैं और स्टार सीड भी हैं। तो स्टार सीड ट्विन फ्लेम इस धरती पर आकर क्या करना चाहिए उन्हें? इस धरती पर आकर धरती की ही रक्षा के लिए पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी हो सके दुआएं मांगनी चाहिए। कुछ भी आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपको ब्लेसिंग मिले और आप दें भी। तो क्या आप ये भी पूछते हैं कि क्या कुंडलिनी एक्टिवेशन ज़रूरी है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में? देखिए, असेंशन प्रोसेस में 5D में आप अवेकन होते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर पता चलता है 3D में सबकॉन्शियस माइंड से कि यस, मैं एनर्जेटिकली अब अवेकन हो गया हूँ या हो गई हूँ कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप ये पीछे पड़ जाएं अपने कि अब मुझे तो कुंडलिनी एक्टिवेशन करानी है। बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं, कुंडलिनी एक्टिवेशन आप करवाते हो? कौन करवा सकता है? इस तरह से नहीं होता। तो इसीलिए आप ये समझिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने सिर्फ अपने आप को देखना है, कुंडलिनी एक्टिवेशन के पीछे नहीं भागना है। ट्विन फ्लेम के मिलने पर ही कुंडलिनी आपकी ऑटोमेटिकली जागृत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई लोग मुझे कहते हैं कि ट्विन फ्लेम एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही प्योर पायस एनर्जी में होते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम भी एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली। उनके जो वुंड्स होते हैं वो उनको ट्रिगर होते हैं। तो समटाइम अगर आप उतने ही बैलेंस नहीं है तो आपको लगता है ठीक है मैंने ब्लॉक कर दिया, है ना। ऐसे हमारे साथ भी बहुत हुआ था, लेकिन हमने कभी ब्लॉक नहीं किया था। ये बात थी, ब्लॉक कभी नहीं किया था। सबके साथ सेम नहीं होता। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि ट्विन फ्लेम क्या पहले से ही अवेकन होते हैं? क्या आपका ट्विन फ्लेम यानी कि मस्कुलाइन एनर्जी पहले से ही जागृत होती है? तो जी हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो आप दोनों का हायर सेल्फ एक साथ ही जागृत होता है, समझ जाता है। आई कांटेक्ट जब होता है तब उस समय आप जान जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो है। एक दूसरे की आंखों में आप देखते ही रह जाते हैं और ये सोल शॉक जैसी एनर्जी भी दिखाई देती है। इसमें आप समझ जाते हैं कि हाँ, हमारा कोई कनेक्शन है। यानी कि आप समझ गए, आप क्योंकि एक्सप्रेसिव वे में बोल देते हैं तो आपको लगता है कि हम पहले जागृत हो गए, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन भी जागृत होते हैं और वो भी इसी तरह के जितने भी सिम्टम्स हैं वो सभी कुछ फेस करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या आर सेम सेक्स ट्विन फ्लेम आर रियल? यस, सेम सेक्स में भी होता है, क्योंकि ये जो सोल डायनामिक है, ये जो सोल का कनेक्शन है, ये जो मैग्नेटिक पुल है, ये हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में हमें फील होता है इस जीवन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेल और फीमेल ही होना चाहिए। यहाँ जेंडर की बात होती ही नहीं है, हमेशा यहाँ पर सोल की बात होती है। सवाल ये भी आता है कि ट्विन फ्लेम के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, क्या वो कार्मिक पार्टनर से भी उत्पन्न हो सकते हैं? नो, ट्विन फ्लेम चिल्ड्रन आर फ्रॉम ऑथेंटिक ट्रू ट्विन फ्लेम कपल। अगर ऑथेंटिक ट्रू ट्विन फ्लेम कपल आप हैं तो उन्हीं से ही ट्विन फ्लेम के बच्चे होते हैं। वो कार्मिक से हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप ट्विन फ्लेम है तो आप बच्चा आपका जो ट्विन फ्लेम एनर्जी वाला ही होगा या ट्विन फ्लेम वाला होगा। क्यों? क्योंकि हम सभी जो इनकारनेट होते हैं इस धरती पर बीइंग अ चाइल्ड, ऐसे हम पहले ही सोच कर आ जाते हैं कि हमने कहाँ, हमारे पेरेंट्स कौन से होंगे, हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। ये वाली बात है। तो आपके चिल्ड्रन अगर हैं कार्मिक से भी, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम से ही होना चाहिए या नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ऐसा इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो होना होता है वो होता है। अच्छा, क्या आप ये भी पूछते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम के साथ हम इनकारनेट होते हैं आफ्टर लूजिंग देम? अगर हमने अपना ट्विन फ्लेम को खो दिया है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक बार री इनकारनेट हो जाएं उसी के साथ? तो जी हाँ, पॉसिबल है कि आप नेक्स्ट बर्थ में एक बार फिर से मिलें। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो अगर इस धरती को छोड़कर चले गए हैं तो आप यहाँ पर अपना सोल मिशन लगातार करते रहें। अगला सवाल ये आता है कि क्या जो इंटीमेसी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये सोल एल्केमी में भी रहती है? मतलब इस तरह से दूरी में भी हो जाता है, ब्लिसफुल यूनियन रहता है? तो जी हाँ, दूरी से भी हो जाता है। बाकी ये है कि अगर आप ह्यूमन फॉर्म में हैं
तो ह्यूमनली तो आपको आना ही पड़ेगा अपने आप को एक दूसरे को समर्पित करने के लिए, मतलब सोल एल्केमी में आने के लिए, इंटीमेसी में आने के लिए आपको एक बॉडी फॉर्म में तो आना ही होगा, एक मेल एक फीमेल, तब जाके इंटीमेसी होगी, है ना। लेकिन मेल एंड फीमेल की ही बात नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि अदर सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, तो ये बात भी है। तो कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस का जो ट्रॉमा होता है उन सभी को तो हील करना होता है, डील करना होता है, और इसीलिए हम यहाँ पर इनकारनेट होते हैं और इसीलिए हमें ट्विन फ्लेम मिलता है। जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं वो क्या वाकई इस धरती पर आकर जो मतलब यूनाइट हो चुके हैं, क्या वो एडवांस्ड ट्विन फ्लेम जर्नी में है? क्या वो एडवांस्ड सोल है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम भी यूनाइटेड हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे सुपीरियर होगी, आप क्योंकि मुझे देख रहे हैं और मैंने पहले रियूनियन पा लिया, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हम सब एक ही पेज पर होते हैं ऑलमोस्ट, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे होता है, कि सब ने अपना अपना कर्माज देख लिया होता है, अपने अपने ट्रॉमास को हील कर लिया होता है, उसके बाद ही उनका रियूनियन होता है। रियूनियन के तुरंत बाद से ऐसा नहीं है कि आज रियूनियन हो गया कल से डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरह से चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी डिवाइन मस्कुलाइन में भी धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो थोड़ा आपसे थोड़ा पीछे रहते हैं, 4, 6, 10 कदम पीछे ही रहते हैं। जैसे कि आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आपका रियूनियन हो चुका है, सेम पेज पर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उनका अभी रहता है, कुछ चेंजेस होना। तो ये वाली बात है। तो बहुत सारी बातें होती हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो कि आपको सवाल लेकर आती है आपके मन में। आपके मन में भी और भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर कभी लाइव आऊँगी तो करूँगी। हाँ, किसी ने लिखा है बड़े प्यार से कि हेलो हाय नमस्ते, लव इनफाइनाइट चैनल में स्वागत है, और आ गई हैं ये, और पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। गायब कहीं नहीं हो रही हूँ, एक्चुअली मैं शिमला में रह रही हूँ। तो शिमला में क्या है कि व्हाट्सएप का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आज जैसे है तो फिर आज मैंने रेडी कर दिया है, तो ये चीज़ है। तो थोड़ी समस्या अभी चल रही है ड्यू टू लैंडस्लाइड्स एंड हैवी रेनफॉल, इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं अभी चल रही हैं। इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। एटलीस्ट 14 अगस्त से मेरा अभी ऐसा ही चल रहा है डामाडोल। तो जब ईश्वर चाहेंगे तब आ ही जाऊंगी आपके सामने। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका जो आप लोग मुझे याद करते हैं, मिस करते हैं और वीडियोस देखने के लिए बिल्कुल आतुर रहते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में हेल्प करती होंगी। हेल्प आप वीडियोस से ही देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं पर्सनली बताती हूँ वही सब वीडियोस में भी है, कुछ भी ऐसा हिडन नहीं है। तो लेकिन पर्सनल गाइडेंस के लिए आप आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी स्टोरी भी शेयर करनी होती है, एग्जैक्ट पर्टिकुलर वे में आपको जानना होता है। ये पर्सनल इसलिए लिया जाता है ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि इस समय में आपको क्या करना है, क्योंकि सबकी सिचुएशन तो अलग अलग है। हाँ, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी स्टेजेस तो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। जैसे सरेंडर्स स्टेज में आने से पहले जो आपका ये सेपरेशन फेज होता है, सेपरेशन फेज में ही सबसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम की वीडियोस देखी समझी जाती है और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी हो जाता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी कम होता चला जाएगा, डोंट वरी। तो ध्यान रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे कल फिर।